ये कहानी है एक दूर बसे छोटे से गांव हरियापुर की। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान रघु। रघु एक बहुत ही कच्चे घर में रहता था। रघु अपने घर में अकेला कमाने वाला इंसान था। रघु के घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी सोनू रहती थी। रघु के पास कोई भी खेतीबाड़ी नहीं थी, फिर भी वो अपना घर चलाने के लिए वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। रघु रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, मैं तुमसे शादी करके सिर्फ तुम्हें दुख ही पहुंचा रहा हूँ। शादी से आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ दुख ही पहुंचाया है। मैंने तुमको कभी भी अच्छा खाना भी नहीं खिलाया। मुझे शर्म आती है कि मेरे परिवार को मैं अच्छा खाना भी नहीं खिला पाया। सुनिए, आप रोइए मत। भगवान सबके साथ होते हैं। वो आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ विवाह करके इस घर में आई हूँ। मुझे तो बहुत मेहनत करने वाले पति मिले हैं। रघु कहता है, हाँ, मुझे पता है कि भगवान सबके साथ होते हैं, इसलिए तो हमें भगवान ने आज तक भूखा नहीं सोने दिया। सीमा कहती है, यही तो कहना चाहती हूँ मैं कि जो मेहनत करता है भगवान ने कभी भी उसे भूखा नहीं सोने दिया। मुझे लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी रघु को बाहर से आवाज आती है। रघु, अरे रघु। रघु सोचता है, अरे इतनी सुबह सुबह मुझे कौन आवाज लगा रहा है। रघु और उसकी पत्नी बाहर की ओर जाने लगते हैं। रघु और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और वह दोनों देखते हैं कि बाहर तो गांव का जमींदार धनजी सेठ खड़ा था और वही रघु को आवाज लगा रहा था। रघु पास में आके कहता है, अरे धनजी सेठ, आपका हमारे घर पे सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए आइए, आपका मेरे घर में आपका स्वागत है। धनजी सेठ कहता है, अरे रघु बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने सोचा कि तुमसे काम के सिलसिले में बात करता चलूं। रघु कहता है, अरे सेठ जी, मेरे से आपको क्या काम? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, फिर अभी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। धनजी सेठ कहता है, अरे रघु बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें वही सारी बातें बताऊंगा। रघु कहता है, अरे सेठ जी, कोई टेंशन वाली बात है क्या? धनजी सेठ कहता है, अरे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। रघु कहता है, ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। धनजी सेठ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रघु सीमा से कहता है, अरे सुनती हो, हमारे घर पे जो धनजी सेठ आए थे ना, मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनको मुझसे कुछ काम है। हाँ, मुझे भी लगता है। उनकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि उन्हें आपसे कुछ तो काम है, इसलिए तो उन्होंने आपको घर बुलाया है। रघु कहता है, हाँ चलो, मैं अब निकलता हूँ, मुझे वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। रघु वहां से निकलने लगता है। रघु जैसे ही बाहर आता है, उसको उसकी पत्नी पीछे से आवाज लगाती है, अरे सुनते हो, जल्दी से काम खत्म करके घर आ जाना। रघु कहता है, हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। रघु सोचता है, अरे कितनी अच्छी पत्नी मुझे मिली है, मेरा कितना ख्याल रखती है। ये सोचते हुए वो धनजी सेठ के घर की ओर जाने लगता है। जब वो धनजी सेठ के घर की ओर जा रहा था,
तब उसको रास्ते में उसका मित्र कांजी मिल जाता है। रघु कहता है, अरे कांजी, तू कहाँ जा रहा है? कांजी कहता है, अरे रघु, तू बस यहाँ पास में मेरे चाचा के घर जा रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? रघु कहता है, अरे पता है, आज सुबह सुबह धनजी सेठ हमारे घर आए थे। कांजी कहता है। अच्छा, किस लिए? रघु कहता है, मुझे लगता है कि कोई टेंशन वाली बात है, वह मुझे बता ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं उन्हीं के घर पे जा रहा हूँ। कांजी कहता है। हाँ, मुझे भी लगता है, लेकिन तुम ध्यान रखना, धनजी सेठ बहुत ज्यादा चालाक किस्म का आदमी है। रघु कहता है। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से धनजी सेठ के वहाँ जाना है। ये बात करके दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर धनजी सेठ बहुत ज्यादा टेंशन में कुर्सी के ऊपर बैठे थे। वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे, अरे ये रघु कहाँ रह गया? कितनी देर हो गई है, उसको आने में बहुत ज्यादा समय लग गया है। ये सोच ही रहा था कि वो उसके घर के अंदर आ गया। रघु धनजी सेठ के पास आके बोला, अरे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ आने में बहुत ज्यादा समय लग गया। मुझे रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया था, उससे बात करने में मुझे समय लग गया। धनजी सेठ कहता है। रघु बेटा, कोई बात नहीं, तुम सही समय पे आए हो, मुझे तुम्हें जरूरी बात कहनी है। रघु कहता है। अरे सेठ जी, कब से आप मुझे यही बता रहे हैं कि मुझे आपसे काम है, लेकिन आप मुझे बता ही नहीं रहे हैं। अरे आप जब मुझे बात बताएंगे तभी तो मैं आपकी मदद कर सकूंगा। धनजी सेठ कहता है। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मेरे खेत में पहले से राजू काम किया करता है। रघु कहता है। हाँ मुझे पता है कि राजू आपके यहाँ काम करता है, पर बात क्या है वो तो बताइए। धनजी सेठ कहता है। तो ये बात है कि कुछ दिनों से राजू मेरे घर पे काम पर आ ही नहीं रहा है, और मुझे तो खेतीबाड़ी में कुछ समझ तो आता नहीं है, इसलिए क्या तुम उसकी जगह पे तुम यहाँ मेरे खेत में काम पर आ सकते हो क्या? रघु कहता है। अरे सेठ जी, बस इतनी सी बात थी, और मुझे लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई होंगी। अरे इतनी सी बात थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप तो मुझे ये बात घर पे भी बोल सकते थे ना। धनजी सेठ कहता है। अरे बेटा, मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें घर पे ये बात करता तो तुम मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने नहीं बताए। रघु कहता है। ठीक है, तो सेठ जी मुझे कब से काम पर आना होगा? धनजी सेठ कहता है। तुम कल से काम पर आ सकते हो, ठीक है? रघु वहाँ ये सब बातें सुनकर वहाँ से खुशी खुशी घर की ओर जाने लगता है। रघु को जाने के बाद धनजी सेठ अपने खुराफाती दिमाग से सोचता है, अरे मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें खेत में मुफ्त में काम करवा सकूं। मेरे घर में जो पहले काम किया करता था वह भी इसलिए काम पे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसे पगार नहीं दिया। और इधर रघु धनजी सेठ की बातों से अनजान अपने घर पे आके उसकी पत्नी को सब कुछ बताता है। रघु अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, जो हमारे घर पे धनजी सेठ आए थे ना, उन्होंने मुझे कल से काम पे बुलाया है। रघु की पत्नी सीमा कहती है, अच्छा चलो, आपको काम तो मिला। देखना, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें और सोनू बेटी को अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगा। रघु इधर बहुत खुश हो रहा था। उसको पता नहीं था कि असल में धनजी सेठ उधर उसके भोलेपन का फायदा उठाने वाला था।
रघु की पत्नी को शंका होती है कि अरे जब इतनी सी बात थी तो वह जब यहाँ आए तब मेरे सामने भी बता सकते थे ना। इनको वहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रघु सीमा को देख के कहता है। अरे सीमा, तुम कहाँ खो गई? सीमा कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि आप कितने भोले हैं और आप हमें खुश रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये बात बताकर सीमा बात को टाल देती है। रघु कहता है, अरे वैसे हमारी गुड़िया दिखाई नहीं दे रही है। सीमा कहती है, अरे वो गांव के बच्चे घर आए थे, उन्हीं के साथ खेलने के लिए गई हैं। अगले दिन से राजू धनजी सेठ के खेत में काम करने लगता है। रघु उस खेत में बहुत मेहनत से काम करता है, यही आस में कि वो एक दिन अपने परिवार को कोई अच्छे से रेस्टोरेंट या फिर ढाबे पे खाना खिलाएगा। उसको काम करते करते महीना बीतने को आता है। थोड़े ही दिनों में उसका पगार का दिन आता है। वो धनजी सेठ के घर पे आ जाता है। रघु देखता है कि धनजी सेठ तो वहाँ चारपाई पे बैठे थे। रघु धनजी सेठ के पास आके बोला, अरे सेठ जी, आज मेरा पगार का दिन है, लाइए मेरा पगार दे दीजिए। धनजी सेठ कहता है, अरे कैसा पगार? रघु कहता है, अरे जो मैं आपके खेत में काम करता था उसका पगार। धनजी सेठ कहता है, अरे मैं तुम्हें पगार क्यों दूं? तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो मैं तुम्हें पगार क्यों दूं? रघु कहता है, अरे सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं मेरा मेहनत का पगार लेने आया हूँ, मुझे मेरा पगार दे दीजिए। अगर आपने मुझे पगार नहीं दिया तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। धनजी सेठ कहता है, अरे तुमने तो कभी भी अच्छा अनाज तो उगा कर दिया नहीं है, और रही बात तुम्हारे परिवार की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा परिवार सड़क पे आ जाए तो मुझे क्या? रघु कहता है, मुझे मेरा पगार दे दीजिए सेठ जी। मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं परिवार में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। धनजी सेठ कहता है, अरे तो इसमें मैं क्या करूं? रघु रोते हुए कहता है, अरे सेठ, आपने गरीब परिवार की रोटी के ऊपर लात मारी है। भगवान सब देख रहा है, वह जरूर न्याय करेगा। ये बोलकर वो रोते रोते उसके घर के बाहर चला जाता है। रघु रोते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसको रास्ते में उसको एक गौ माता वहाँ पे बैठी हुई मिलती है। रघु उसके पास आ जाता है। रघु तो पहले इधर उधर देखता है, बाद में कहता है, अरे ये गौ माता को कौन यहाँ लाकर छोड़ दिया? पता नहीं किसकी होंगी। चलो मैं इसे अपने घर पे ले जाता हूँ। रघु गौ माता को अपने साथ अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वह उसको अपने आंगन में लाकर बांध देता है। गौ माता को बांधकर वो अपने घर में चला जाता है। रघु अपने घर में आकर सब कुछ बताता है। रघु रोते हुए कहता है, सुनो सीमा, मैं जो उस सेठ जी के वहाँ काम करता था ना, वहाँ मेरा आज पगार होने वाला था, और मैं जब पगार मांगने के लिए गया तो मुझे उसने पगार ही नहीं दिया। सीमा कहती है, मुझे पहले से पता था, ये धनजी सेठ मुझे पहले से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे आप अब क्या काम करेंगे? हमारे पास तो अभी थोड़ा सा ही अनाज बचा है, वो खत्म होने वाला है। रघु कहता है, अरे मैं जब हमारे घर की ओर आ रहा था ना, तब मुझे रास्ते में गौ माता मिल गई और मैं उसे यहाँ पे ले आया। हम उसका दूध निकाल के गांव में बेचेंगे और उसी से पैसा आएगा। सीमा कहती है,
अरे हमें इसके सही मालिक तक पहुंचना होगा। इसका मालिक बहुत परेशान हो रहा होगा। रघु कहता है, देखो सीमा, अगर कोई इस गौ माता को ढूंढते हुए आया तो हम इसे वापस कर देंगे, अगर नहीं आया तो हम रख लेंगे, ठीक है? सीमा कहती है, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो रख लेंगे। अगर इसका मालिक यहाँ आता है तो इसको वापस दे देंगे, ठीक है? रघु कहता है, ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह रघु उस गौ माता का दूध निकालने लगता है। सीमा उसे ही देख रही है। वो अपने मन में सोचती है, अरे ये गौ माता मुझे थोड़ी अलग दिख रही है, लेकिन छोड़ो, मुझे उससे क्या, ये हमें दूध तो दे रही है और ये भी बहुत खुश लग रही है। ये खुश तो मैं भी खुश। रघु उस गौ माता के दूध को लेकर गांव में बेचने के लिए जाता है। रघु गांव के बीचों बीच आके रुक जाता है और आवाज लगाने लगता है, अरे दूध ले लो, अरे दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। थोड़ी ही देर में वहां सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, अरे भाई, मुझे भी दूध दे दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कोई अमृत बेच रहा हो। रघु कहता है, हाँ ये लो भाई। थोड़ी ही देर में सारा दूध खत्म हो जाता है। रघु बहुत खुश होता है। एक दिन जब रामू और उसकी पत्नी जब दूध निकालने के लिए बाहर आते हैं, तब उसको दिखता है कि वो गौ माता एक देवी में बदल गई थी। रघु कहता है, अरे ये क्या हो गया? अरे ये गौ माता अचानक देवी में कैसे बदल गई? तब वो देवी कहती है, सुनो बेटा, मैं ही गौ माता हूँ। मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है और मुझे पता था कि धनजी सेठ ने तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे घर पे आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें अब पैसा कैसे कमाना है। और यह बोलकर वो वहां से गायब हो जाती है। रघु को समझ आ गया था कि उसको अब क्या करना था। वो एक गाय लाता है और उसका दूध बेचना जारी रखता है।